आज हम लोग आईपीसी धारा 304 बी पर चर्चा करेंगे। दहेज हत्या क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी दहेज हत्या है। जब विवाह के 7 सालों के अंदर किसी महिला की मौत जलकर या शारीरिक चोट या सामान्य स्थिति से अलग होती है और यह पाया जाता है कि उसके मौत से कुछ समय पहले अपने पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए या दहेज संबंधी मांगों के संबंध में उस हिंसा या प्रताड़न की शिकार हुई थी, तो ऐसी मृत्यु को दहेज हत्या कहा जाता है। और दहेज हत्या के लिए दोषी पाए व्यक्ति को 7 साल के न्यूनतम कारावास की सजा तय की गई है और न्यायाधीश को ज़्यादा गंभीर सजा देने का अधिकार है। धारा 304 बी को लागू करने के लिए निम्नलिखित कारक होना आवश्यक है। तो कौन कौन सा कारक आवश्यक है उसको देख लेते हैं। जैसे असाधारण परिस्थितियों में मौत। असाधारण परिस्थितियों में मृत्यु, जलने, जिस्मानी घावों, गला घोटने, जहर खुरानी, फांसी से होने वाली मौत सभी अप्राकृतिक मौत के उदाहरण हैं। धारा 304 बी को प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। किसी लड़की के द्वारा आरोप की उसके ससुराल वालों ने नाकाफी दहेज के कारण उनका जीना मुश्किल कर दिया था के कारण की गई आत्महत्या उसकी मौत को अप्राकृतिक मौत की श्रेणी में रखती है। ये हम लोग देख सकते हैं देवेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य सरकार 2005 के अंतर्गत। हालांकि असाधारण परिस्थिति में मौत के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उसका पता ना चले कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था या नहीं, तब तक उन्हें सजा नहीं दिया जा सकता है। इनमें बदलाव किया गया है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं शादी के 7 सालों के अंदर मृत्यु। अगर 304 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए विवाह के 7 साल की नियत अवधि का होना जरूरी है। अगर शादी के 7 साल बाद महिला की मौत होती है तो मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया जाएगा और खुदकुशी के तहत 306 यानी के लिए खुदकुशी के लिए उकसाना के साथ भारतीय प्रमाण अधिनियम की धारा 113 ए के में विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का पूर्वानुमान के तहत दर्ज किया जाएगा। यह 7 साल की अवधि विवाह की तिथि से गिनी जाती है, ना कि लड़की की विदाई वाले दिन से। DS सिसोदिया बनाम KC सिसोदिया 2001 के आधार पर ये जान सकते हैं कि मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि शादी की तारीख को शादी के जलसे से मानना चाहिए, ना कि मुकलावा के उत्सव से। तीसरा पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं पति या पत्नी के प्रयोजनों के द्वारा महिला क्रूरता या यातना की शिकार होनी चाहिए। क्रूरता शब्द को शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के विवरणों के लिए प्रयुक्त होता है। इस धारा के अनुसार क्रूरता से आशय है जानबूझकर किया गया ऐसा काम जिससे किसी महिला की आत्महत्या की संभावना या उसे जीवन, हाथ पैर या सेहत को चाहे शारीरिक या मानसिक तौर पर क्षति पहुंचती हो, या उसे इस तरह से यातना दी जाए कि जिसमें यातना का उद्देश्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की नाजायज मांगों को पूरा करने के लिए या ऐसी नाजायज मांगों को उसके या उसके रिश्तेदारों द्वारा पूरा न कर पाने की सूरत में उसे या उसके किसी जानकार को नुकसान पहुंचाने की मंशा निहित हो। श्रीमती शांति ये हम लोग देख सकते हैं श्रीमती शांति बनाम हरियाणा राज्य सरकार 1991 के मामले में उच्च न्यायालय का बयान था। धारा 304 बी में क्रूरता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसे अपराधों की समान पृष्ठभूमि को देखते हुए हमें क्रूरता या प्रताड़न की धारा 498 ए के तहत प्रस्तुत दंडनीय क्रूरता के रूप में देखना चाहिए। चौथा पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार की क्रूरता या प्रताड़न दहेज की मांग से संबंधित होनी चाहिए। अगर लड़की के साथ हुई क्रूरता या प्रताड़ना दहेज से संबंधित नहीं है तो ऐसे मामलों को भारतीय दंड संहिता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के तहत रखा जा सकता है, मगर धारा 304 बी के तहत मामले को दर्ज नहीं किया जाएगा। धारा 304 बी के तहत दर्ज मामलों में अभियोजन पक्ष को साबित करना पड़ता है कि प्रताड़न या क्रूरता दहेज की मांग से संबंधित थी। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार ही परिभाषित दहेज शब्द को समझा जाना चाहिए। इस परिभाषा में विवाह के उक्त पक्षों के संबंध में महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका मतलब है कि किसी को किसी समय पर संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा देना या किसी को आश्वासन देना विवाह के पक्षों से संबंधित होना चाहिए। दंपति में से किसी को धनराशि के भुगतान या संपत्ति दर्ज होने की देने की कोई अन्य घटना भी हो सकती है। उदाहरण के लिए अलग अलग समाजों
में बच्चों के जन्म पर या दूसरे समारोह में रीति रिवाज मूलक प्रथाएं जो चलती है, इस तरह के भुगतान को दहेज के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। इसे हम लोग देख सकते हैं सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य सरकार 2001 के तहत। इसी तरह आर्थिक तंगी या कुछ जरूरी घरेलू खर्चों के लिए रकम की मांग की दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता है। अप्पा साहेब बनाम महाराष्ट्र सरकार के आधार पर ये केस को हम लोग देख सकते हैं। इसमें कहा गया कि किसी इस तरह की आर्थिक तंगी या कुछ घरेलू खर्चों के लिए रकम की मांग को दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता है। और अगर महिला की मौत से कुछ समय पहले ही उसके साथ इस प्रकार की क्रूरता या प्रताड़ना घटित होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और प्रमाण अधिनियम की धारा 113 बी में उल्लिखित मौत से कुछ समय पहले ही का अर्थ है कि यहाँ पर एक निश्चित और जीवन संबंध होना चाहिए, यानी कि दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता और संबंध हत्या के बीच में साफ तौर पर दिखाई देने वाले कार्य कारण संबंध होना चाहिए। दोनों यानी हत्या और प्रताड़न के बीच में अधिक समय अंतराल नहीं होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में मौजूद शब्दों मौत से कुछ समय पहले ही को कोई खास समयावधि में नहीं बांधा जा सकता और ना ही इसे किसी समय के पैमाने पर मापा जा सकता है कि यातना मौत से कितने समय पहले दी गई हो। इस संबंध में किसी नियत समयावधि का संकेत करना खतरनाक हो सकता है। इसे प्रत्येक मामले की खास परिस्थिति के अनुसार तय किया जाना चाहिए। हालांकि समय के बदलाव के साथ साथ इसमें भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे नियमों और कानूनों में बदलाव किए जाते हैं। जब भी आप ये वीडियो को देखें तो हो सकता है मैंने ये पुराने केस को दर्ज किया है। आप जब तैयार कर रहे तो नया केस को ज़रूर ऐड कर दीजिएगा और उसमें देखिएगा कि इसमें क्या बदलाव किया गया है। आई होप ये आप लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि आपको कैसे लगा ये वीडियो। धन्यवाद।